एक मोची 60 साला इबादत गुजार से अफजल हो गया। हजरत सैयदना खलद बिन अय्यूब रहमा अल्लाह अलैहि फरमाते हैं, बनी इसराइल के एक आबिद ने पहाड़ की चोटी पर 60 साल तक अल्लाह ताला की इबादत की। एक रात उसने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, फला मोची तुझसे ज्यादा इबादत गुजार है और इसका मर्तबा तुझसे ज्यादा है। जब वो आबिद नींद से बेदार हुआ तो ख्वाब के बारे में सोचने लगा, फिर खुद ही कहने लगा, ये तो महज ख्वाब है, इसका क्या एतबार। चुनाचे उसने ख्वाब की तरफ तवज्जो ना दी। कुछ अरसा बाद फिर उसी तरह ख्वाब में कहा गया कि फला मोची तुझसे ज्यादा अफजल है, मगर उस मर्तबा भी उसने ख्वाब की तरफ कोई तवज्जो ना दी। तीसरी मर्तबा फिर उसी तरह ख्वाब में कहा गया। बार बार ख्वाब में जब उसे मोची की फजीलत के बारे में बताया गया तो वो पहाड़ से उतरा और इस मोची के पास पहुंचा। मोची ने जब उसे देखा तो अपना काम छोड़कर ताजीमा खड़ा हो गया और बड़ी अकीदत से इस आबिद की दस्तबूसी करने लगा। फिर अर्ज गुजार हुआ, हुजूर आपको किस चीज ने इबादत खाने से निकलने पर मजबूर किया है। वो आबिद कहने लगा, मैं तेरी वजह से यहाँ आया हूँ। मुझे बताया गया है कि अल्लाह ताला की बारगाह में तेरा मर्तबा मुझसे ज्यादा है, उसी वजह से तेरी जियारत करने आया हूँ। मुझे बता वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुझे अल्लाह ताला की बारगाह में आला मकाम हासिल है। मोची खामोश रहा, गोया वो अपने अमल के बारे में बताने से हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। फिर कहने लगा, मेरे पास और तो कोई खास अमल नहीं, हाँ इतना जरूर है कि मैं सारा दिन रिज़्क़ हलाल कमाने में मशगूल रहता हूँ और हराम माल से बचता हूँ। फिर अल्लाह ताला मुझे जो सारा दिन में कमाई अता फरमाता है, मैं इसमें से आधा अल्लाह की राह में सदका कर देता हूँ और आधा अपने अहल व इयाल पर खर्च करता हूँ। दूसरा अमल ये है कि मैं कसरत से रोजे रखता हूँ। इसके अलावा मेरे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो बास है फजीलत हो। सरबुलंदी आजजी में है। ये सुनकर आबिद इस नेक मोची के पास से चला गया और दोबारा इबादत में मशगूल हो गया। कुछ अरसा बाद फिर उसे ख्वाब में कहा गया, मोची से पूछो कि किस चीज ने तुम्हारा चेहरा जर्द कर दिया है। वो आबिद दोबारा मोची के पास आया और इससे पूछा, तुम्हारा चेहरा जर्द क्यों है, आखिर किस चीज का खौफ तुम्हें दामनगीर है। मोची ने जवाब दिया, जब भी मैं किसी शख्स को देखता हूँ तो मुझे ये गुमान होता है कि ये शख्स मुझसे बेहतर है और मैं जहन्नम के लायक हूँ। मैं अपने आप को सबसे हकीर जानता हूँ और खुद को सबसे ज्यादा गुनहगार तस्वुर करता हूँ। मुझे हर वक्त जहन्नम का खौफ खाए जा रहा है, बस यही वजह है कि मेरा चेहरा जर्द हो गया है। ये सुनकर वो आबिद वापस अपनी इबादत खाने में चला गया। हजरत सैयदना खलद बिन अय्यूब रहमा अल्लाह अलैहि फरमाते हैं, इस मोची को इस इबादत गुजार शख्स पर उसी लिए फजीलत दी गई कि वो दूसरों के मुकाबले में अपने आप को हकीर समझता था और अपने अलावा सबको जन्नती समझता था। ये हकायत हमें ये अजीम सबक देती है कि अल्लाह ताला के नज़दीक असल फजीलत ज़ाहिरी इबादत की कसरत में नहीं बल्कि दिल की कैफियत में है। जो शख्स अपने आप को हकीर समझे, हर हाल में आजज़ी इख्तियार करे, हलाल रिज़्क़ कमाए और दूसरों को अपने से बेहतर जाने, वो अल्लाह की बारगाह में बुलंद मर्तबा पा लेता है। ये भी मालूम हुआ कि आजज़ी इंसान को बुलंदी अता करती है और तकब्बुर इबादत को भी बेवजन कर देता है। हलाल रिज़्क़ और खुलूस के साथ दिया गया सदका अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। खौफ़े आखिरत इंसान को गुनाहों से रोकता और नेकी की तरफ माइल रखता है। जो शख्स खुद को सबसे बड़ा गुनहगार और दूसरों को निजात याफ्ता समझे, वही हकीकत में अल्लाह के करीब होता है। नतीजा, सच्ची बुजुर्गी लंबे सजदों या तन्हाई की इबादत में नहीं बल्कि टूटे हुए दिल, झक्की हुई गर्दन और पाक नीयत में पोशीदा है। आजज़ी ही वो रास्ता है जो बंदे को अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्ब तक पहुंचाता है। अगर आपको ये सबक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमान अफरोज वाक़यात और नसीहत आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई नई वीडियो आपसे रह ना जाए। अल्लाह हमें सच्ची आजज़ी और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।